हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस विद ज्योतिका। और जैसा कि आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम स्टेम सेल्स को यहाँ पर शुरू करेंगे। एक बेसिक हमने कवर कर लिया, हमने पैटर्न्स देख लिए क्लीवेज के, गैस्ट्रुलेशन को कवर कर लिया है, प्राइमरी जर्म लेयर्स, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम, कौन से ऑर्गन्स उनसे बनते हैं, ये सारी बातें हम पिछली 3 क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टेम सेल्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होती क्या है ये स्टेम सेल्स, व्हाट आर स्टेम सेल्स। अगर आपसे कोई पूछे कहीं इंटरव्यू में, एक कोई अच्छी सी डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप, तो ये देखिए क्या लिखा है। स्टेम सेल्स आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। स्टेम सेल कुछ ऐसी पर्टिकुलर टाइप की सेल्स हैं जो क्या कर सकती हैं, आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं उनको डेवलप कर सकती हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप की, एक स्पेशल टाइप की सेल है ये, क्योंकि सेल के पास ये एबिलिटी है कि ये आगे चल के न्यूरॉन भी बना सकती है, ये आगे चल के हिपैटोसाइट्स भी बना सकती है, ये आगे चल के कार्डियोसाइट्स भी बना सकती है, ये आगे चल के स्किन सेल्स भी बना सकती है। ये कुछ भी, मतलब जितने भी टाइप की आपकी बॉडी में सेल्स हैं उसमें ये सेल कन्वर्ट हो सकती हैं। तो है ना, एक स्पेशल टाइप की सेल जो आगे चल के किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। So stem cells are often called the body's building blocks as they can potentially develop into any tissue or organ. इसीलिए इन स्टेम सेल्स को क्या बोला जाता है, बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं। भाई जब तक आपकी बॉडी में ये डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं बनेंगी, सेल्स से मिलकर टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज के थ्रू ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, आपकी बॉडी कहाँ से बनेगी, आपकी बॉडी कहाँ से सही से काम करेगी जब तक परफेक्टली सारे ऑर्गन्स बन के तैयार नहीं हो जाते। तो कौन कर रहा है ये काम, स्टेम सेल्स कर रही है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन, किसी में भी ये पोटेंशियली डेवलप हो सकती है। दे आर फाउंड इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये पाई कहाँ जाती है ये स्टेम सेल, क्या आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में, तो नहीं। कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, जैसे कि बोन मैरो में काफी सारे पार्ट्स में मिल जाएगी, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी। बोन मैरो में मिल जाएगी, आपके ब्लड में भी स्टेम सेल्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं, जब आप एम्ब्रियो की फॉर्म में है, अपनी माँ के पेट में है, उस दौरान जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि देखिए इस लाइन में लिखा है कि ये जो सेल्स होती है स्टेम सेल्स, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मिल जाएंगी आपको और एडल्ट। आज की डेट में देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एम्ब्रियो के टाइम पे ही आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस दौरान तो इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है स्टेम सेल्स की। तो वहां तो ये है ही है एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो। लेकिन आज की डेट में भी जब आप एक एडल्ट बन चुके हो तो भी ये स्टेम सेल्स क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड इन 2019। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 में एक स्टडी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड रैपिडली। ये एक अलग डेफिनेशन है, अगर आप देखें इससे काफी अलग है। ये क्या बोल रहा है, ये भी आप एक डेफिनेशन याद रख सकते हो अपने दिमाग में फॉर स्टेम सेल्स, कि ये एक तरीके की अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिनके पास अभी कोई फंक्शन नहीं है, जिनका अपना कोई फेट नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि मैं आगे चल के क्या बनने वाली हूँ, मैं कौन सी सेल बनाने वाली हूँ। अभी ये एक अनडिफरेंशिएटेड है, इनका कोई फंक्शन अभी नहीं है। इनका बस काम क्या है, डिवाइड करना, डिवाइड करना, रैपिडली डिवाइड करते रहना और आगे नई सेल्स को बनाते रहना। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि स्टेम सेल जो होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, डिवाइड। ठीक है, और साथ में वो रिक्रिएट कर सकता है। रिक्रिएट मतलब अपने आप को ही दोबारा बनाना। ठीक है, while also having the ability to generate progeny capable of specializing into a more differentiated cell type।
देखिए, पहला तो आपको क्या याद रखना है कि स्टेम सेल बहुत रैपिडली डिवाइड करने वाली सेल है, ये बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। डिवाइड करेंगी, दो तरीके की सेल्स बनाती है एक बार में। एक तो क्या करती है, अपने आप को ही दोबारा बनाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक स्टेम सेल है, इसने डिवाइड करके दोबारा एक अपने ही जैसी स्टेम सेल बनाई, खुद को ही रिक्रिएट किया है। इसको हम सेल्फ रिन्यूअल भी बोलते हैं, कि अपने आप को ही रिन्यू करना, अपने आप को ही दोबारा से बनाना, अपने ही जैसा एक और। तो कॉपी हो गई। और साथ के साथ ये क्या करती है, एबिलिटी टू जनरेट प्रोजेनी, कैपेबल ऑफ स्पेशलाइजिंग इनटू मोर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। इसके साथ साथ ये क्या बनाती है, ये डिफरेंशिएटेड सेल टाइप भी बनाती है, जो आगे चल के अपना फेट गेन करेंगी। जैसे कि मान लो ये जो सेल बनी है, ये आगे चल के मसल सेल बन जाए या नर्व सेल बन जाए। तो देखिए कितनी अच्छी पावर है, कि जितनी बार अब तक आप क्या पढ़ते हो डिवीजन में, कि भाई ये एक सेल है, ये सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बना दिया आगे चल के, यही तो पढ़ते हैं हम मोस्टली। ऐसा थोड़ी कि एक सेल कुछ अलग ही बन रही है, एक सेल कुछ अलग ही बन रही है, नहीं। लेकिन आप देखो स्टेम सेल में ये चीज है, इसके पास ये पावर है, दो अलग टाइप की सेल बना रही है डिवाइड करने के बाद। एक तो अपने ही जैसी को वापस बना रही है, और एक कुछ स्पेशलाइज सेल बना रही है, ठीक है, आगे चल के प्रोजेनी तैयार कर रही है। क्योंकि क्या होना चाहिए ना, जब आप अभी माँ के पेट में हो, एम्ब्रियो की फॉर्म में हो, तो ऐसी सेल्स होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स बननी है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनाने के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स बननी है। तो ऐसी सेल होनी चाहिए जो ये वाला काम भी करती रहे, और साथ के साथ वापस से रिन्यू भी होती रहे। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल को समटाइम्स हम क्या रिफर करते हैं, जैसे अभी हमने बताया 2019 में जो स्टडी हुई, कि इनको अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोला जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, ये मेंटेन करके रखा हुआ है प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज को, कि ये क्या करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी, प्रोलिफरेट होती रहेंगी, अपने जैसी और बनाती रहेंगी। तो इसी एबिलिटी की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। सबको अब पता लग गया होगा कि स्टेम सेल का मतलब क्या है। इसीलिए आप देखो आजकल स्टेम सेल बैंक्स भी हैं, जहां पर इन स्टेम सेल्स को क्या करके रखा जाता है, रिजर्व करके, कि मान लो कल को कोई ऐसा हादसा हो गया कि आपको स्टेम सेल की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के दोबारा से ऑर्गन्स बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो इनको सेव करके भी रखा जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ज्यादा लोग ये करवाते नहीं है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा सेल डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि भाई अभी ये एक स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल ने डिवाइड किया, और अब ये क्या बना रही है, एक ऐसी सेल बना रही है जो किसी तरीके का फंक्शन गेन कर लेगी। या तो ये आगे चल के आरबीसी बन जाएगी, या तो ये आगे चल के न्यूरॉन बन जाएगी, तो कोई ना कोई फेट इसने अपना गेन कर लिया। इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अपना फेट गेन करने की जो प्रोसेस है उसी को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो लिखा है द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। भाई एक स्पेशल टाइप की सेल बनाना, उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, सेल अब डिवाइड करना बंद कर देती है। अगर आप देखो आपकी बॉडी में इस समय जो फेट गेन करी हुई सेल है, जैसे मान लो स्किन सेल है, या आपके हार्ट की सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, उनमें क्या हो गया है, जो डिवाइड करने का जो उनकी एक कैपेबिलिटी है, वो यहाँ पे आके सीज हो जाती है, अब रुक गया, अब वो इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकती हैं। एंड डेवलप स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और इनके अंदर क्या होंगे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यहाँ पर डेवलप होंगे, और डिस्टिंक्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज इनके पास होंगी। भाई अगर आप देखो एक आरबीसी है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, एक न्यूरॉन है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, हार्ट की सेल है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, लिवर की जो सेल्स होती है हिपैटोसाइट, उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले तो एक सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, अब सीज हो जाता है उसमें डिवाइड की प्रोसेस। उसके बाद उसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स उस तरीके के आते हैं, उसके अंदर फंक्शनल प्रॉपर्टीज उस तरीके की आती हैं, जो भी उसने अपना फेट गेन किया है। तो ये एक सेल का यहाँ पर जो भी यूनिक ट्रेट्स होते हैं एक सेल के, वो यहाँ पर चले आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर वही लाइन लिखी है, कि अगर आप एक रेड ब्लड सेल को देखें, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो प्रोटीन कॉम्पोजिशन है, उसकी सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो अलग होगा। किससे, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है उससे बहुत अलग है, दोनों ही सेल अपने आप में बहुत अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं,
ये कैसे आए भाई? ये जो डिफरेंसेस हैं सेल्यूलर बायोकेमिस्ट्री और ये जो फंक्शन में ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से ही आए हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस से ही आए हैं जब हर सेल ने क्या कमिट किया है, अपना एक सर्टेन फेट कमिट किया। भाई अभी मैं एक सेल हूं, अभी मेरा काम बस क्या है, डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अब क्या कर दिया, एक सर्टेन फेट के लिए कमिट कर दिया कि भाई बहुत हो गया, मैं तो अब आरबीसी बनूंगी, रेड ब्लड सेल बनूंगी। तो मैंने अपने दिमाग में एक फेट यहाँ पर कमिट कर लिया है। तो अब क्या होगा, उसी तरीके के मेरे अंदर सेल्यूलर बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, फंक्शनल चेंजेस होंगे, मेरा शेप उस तरीके से चेंज होगा। तो ये जो फेट जब आपने गेन किया, उसी दौरान ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल डिवाइड कैसे कैसे करती है। देखिए हमने अभी देखा कि एक तो स्टेम सेल को आप अनडिफरेंशिएटेड सेल बोल सकते हो, दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई सेल्स क्या है, दो तरीके, सॉरी स्टेम सेल क्या करती हैं जब डिवाइड करती हैं, तो वो दो तरीके से डिवाइड करती हैं। देखते हैं किस किस तरीके से। देखो क्या लिखा है, सेल डिवीजन इन अ स्टेम सेल कैन ऑकर इधर सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। कि एक जो सेल स्टेम सेल है वो दो तरीके से डिवाइड कर सकती है, सिमेट्रिकली भी डिवाइड कर सकती है, एसिमेट्रिकली भी डिवाइड कर सकती है। अब सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। सिमेट्रिकल मतलब कि सेम, कि भाई एक स्टेम सेल डिवाइड कर रही है तो दो सेम टाइप की सेल बना रही है। ठीक है, या फिर जब एक स्टेम सेल डिवाइड कर रही है तो दो अलग अलग टाइप की सेल बना रही है। तो अगर सेम टाइप की बना रही है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना रही है तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, जैसे अभी पीछे जो मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसी एक स्टेम सेल बनाती है और साथ में एक डिफरेंशिएटेड, तो ये कहीं ना कहीं एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ ना। दो तरीके की अलग अलग सेल बनाना कैसा टाइप का डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या हुआ, चलो एसिमेट्रिकल तो समझ लिया हमने कहीं ना कहीं। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब क्या है, देखिए इफ अ स्टेम सेल डिवाइड सिमेट्रिकली इट कुड प्रोड्यूस टू सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल। देखो क्या हो सकता है कि मान लो ये एक स्टेम सेल है, अब इसने जब डिवाइड किया तो इसने क्या कर दिया, दोनों की दोनों स्टेम सेल ही बना दी वापस। क्या कर दी इसने, दोनों की दोनों स्टेम सेल ही वापस से बना करके इसने तैयार कर दी। तो इससे क्या होगा, ये सिमेट्रिकल डिवीजन हुआ ना एक तरीके का, दोनों सेम टाइप की सेल बना दी। या ये क्या कर सकती है कि जब ये डिवाइड करे तो ये दो डॉटर सेल बना दे। दो कैसी सेल बना दे, डॉटर सेल बना दे, जो आगे चल के डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी, किसी ना किसी तरीके का फेट गेन कर लेंगी। मान लो ये दोनों आरबीसी बन गई आगे चल के, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का सिमेट्रिकल डिवीजन ही हुआ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। देखिए ये डायग्राम देखिए आप, ये देखिए ये बीच में आपको स्टेम सेल दिखाई है। अब जब ये डिवाइड करिए तो दोनों क्या बनाई इसने, या तो दोनों की दोनों कमिटेड सेल बना दी तो सिमेट्रिकल डिवीजन हो गया, या दोनों की दोनों इसने स्टेम सेल बना दी तो ये भी सिमेट्रिकल डिवीजन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी स्टेम सेल्स पाई जाती है, मान लो इस तरीके से। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी स्टेम सेल की पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। अब आप सोच के देखिए, इसमें से ये जो एक सेल है ये डिवाइड हुई, इसने क्या बना दी, दो स्टेम सेल ही बना के तैयार कर दी। तो स्टेम सेल का पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो ये कॉमन रही, ठीक है, एक से एक बन गई, लेकिन एक नई बनी है, तो एक से स्टेम सेल का पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, +1। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर स्टेम सेल ही बनाएगी ये दो की दो, तो एक्सपेंशन होगा स्टेम सेल के पॉपुलेशन में। लेकिन अगर ये क्या करती है, दो डॉटर सेल कमिटेड सेल बनाती है, तो एक से क्या हो जाएगी, स्टेम सेल रिड्यूस हो जाएगी, तो स्टेम सेल की पॉपुलेशन में रिडक्शन आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। आई होप आप सबको यहाँ पर मेरी बात ये समझ में आई होगी।
ठीक है, एक बार यहाँ पे और पढ़ लीजिए, ये लाइंस क्या कह रही है, देखिए। हेयर अ स्टेम सेल इज सोन टू हैव द एबिलिटी टू डिवाइड सिमेट्रिकली। यहाँ पर दिखाया गया कि एक स्टेम सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकती है, या तो दो स्टेम सेल ही बनाए, तो स्टेम सेल जो पूल है, स्टेम सेल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, या तो दो कमिटेड सेल बनाए जिससे कि पूल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय वन, एक सेल वहां पर स्टेम सेल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए अगर स्टेम सेल अपने ही जैसी दोनों बनाती है ना, तो उसे बोला जाता है सिमेट्रिकल रिन्यूइंग। इसे क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल रिन्यूइंग। और अगर ये दो कमिटेड सेल बना रही है तो इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग। क्लियर है, दोनों सिमेट्रिकल डिवीजन, बट एक क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल रिन्यूइंग हो रही है, और एक में सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग हो रहा है। क्लियर हो गया ना सबको। चलिए, दूसरा देखिए, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एसिमेट्रिकली जब सेल डिवाइड करेगी तो एक अपने जैसी ही वापस बनाएगी, स्टेम सेल खुद को ही रिन्यू करेगी, और एक क्या करेगी, कमिटेड सेल बनाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल डिवीजन। देखो क्या लिखा है, इफ अ स्टेम सेल डिवाइड एसिमेट्रिकली इट कैन स्टेबलाइज द स्टेम सेल पूल पॉपुलेशन। इससे क्या होगा, एक तो स्टेम सेल पूल का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज होगा। भाई एक सेल की जगह पे हमें दोबारा से एक सेल वापस मिल गई, तो स्टेम सेल पूल मेंटेन है, वहां पे कोई ऐसा नहीं कि बढ़ गया या घट गया। जितनी संख्या पहले थी, जितने नंबर्स में पहले थी, स्टेम सेल पूल अभी भी है, तो मेंटेन रहता है, स्टेम सेल पूल स्टेबलाइज रहता है। और साथ के साथ हमें क्या मिल जाती है, एक कमिटेड सेल भी मिल जाती है, जो आगे चल के कुछ भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है आगे चल के, उससे कोई मतलब नहीं है, कार्डियोसाइट बना दे, हिपैटोसाइट बना दे, कुछ भी बना दे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इन विच टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस, अब इस दौरान दो तरीके की सेल बन के तैयार हुई, एक स्टेम सेल और एक डेवलपमेंटली कमिटेड सेल। हर डिवीजन पे इसी को क्या कहा जाता है, स्टेम सेल एसिमेट्री। और ये आपको ज्यादातर जो स्टेम सेल है वो इसी तरीके से डिवाइड करती है, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टेम सेल्स इसी तरीके से वो डिवाइड करेंगी। क्लियर है, तो ये था स्टेम सेल का डिवीजन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने स्टेम सेल का एक बेसिक कवर किया है, क्या होती है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स रेगुलेट कैसे होती है, इनकी रेगुलेशन को देखेंगे, एंड स्टेम सेल पोटेंसी को देखेंगे। ठीक है, कि इनकी क्या पोटेंसी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।